एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बेटी तुम अपने शराबी पति के मुंह मत लगो। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरों पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो ही गया। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ सिर्फ 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की लंबी कार्रवाई में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। शायद आखिरी बार, इसके बाद वह कभी नहीं जा पाएगी। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माँ। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार अपने बेटे को देखने आ सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था राधिका ने अपने घरौंदे को। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। उसने एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था। यह उसके सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका सा सोफे पर पसर गया और बोला, ले लो जो भी कुछ चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी। शरीर पहले से आधा रह गया। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था। दहेज में राधिका को मिला भी क्या था, थोड़ा सा ही तो सामान था। दोनों का प्रेम विवाह था। घरवाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। नवीन बस एक बार पीकर बहक गया था और राधिका पर हाथ उठा बैठा। बस फिर क्या था, वह गुस्से में मायके चली गई। फिर चला था 1 की 2 लगाने सीखने सिखाने का सिलसिला। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न राधिका लौटी और न नवीन उसे लेने ससुराल के दरवाजे पर गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को न जाने क्यों नवीन के उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरे से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन के गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया और बोला, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों, कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। राधिका कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सुनकर राधिका की माँ ने नाक और भौहें चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? नवीन कहकर सोफे से खड़ा हो गया। राधिका बोली, बस यूं ही। और यह कहकर राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया।
शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी ज़रूरी था। राधिका की माँ गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहा था, भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा था। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? नवीन बोला, मैंने तलाक नहीं दिया, तुमने दिया। राधिका बोली, दस्तक तो तुमने भी किए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? नवीन बोला, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। राधिका बोली, घर भी तो आ सकते थे। तभी राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लगती हो इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधिका के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वह सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी, उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई, मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटोज़ पर गई जिनमें वह नमीज से लिपटी हुई मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर से आ गई। हाथ पकड़कर फिर से उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक ही नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से राधिका तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही राधिका नवीन से लिपट कर रोने लगी। साथ में दोनों बुरी तरह से रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई। कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उसने उसको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।